Hello bachcho, welcome again to Vidyapeeth Tuition classes. So in this lecture, we are going to talk about uses of spherical mirror, sign convection of spherical mirror, and mirror formula and magnification formula. So in the last lecture, we are study about rule and image formation of spherical mirror. तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो चैनल को सब्सक्राइब करे एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ऑन कर दे। चलो देखते हैं यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि उससे लास्ट सबसे पहले लेक्चर पढ़ा था स्फेरिकल मिरर की क्या होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। फिर उससे आगे पढ़ा हमने रूल एंड इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसमें 6 इमेज फॉर्मेशन की थी, उसके 4 रूल बताए थे। कन्वेक्स में 2 इमेज फॉर्मेशन की थी। ठीक है, अब वहाँ पे अगर क्वेश्चन उठता है कि कनकेव मिरर है या फिर कन्वेक्स मिरर है, तो विच मिरर फॉर्म द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अगर क्वेश्चन आता है कि विच मिरर फॉर्म द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो एक इमेज फॉर्मेशन थी, क्या थी हमारे पास, जो कनकेव मिरर था वहां पे एक इमेज थी, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हुई थी वहां पे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, फोकस एंड पोल के बीच था। तो वहां पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक नंबर में क्या दोगे आंसर, कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है एंड रियल इमेज भी फॉर्म करता है। एंड एक और क्वेश्चन आए कि विच इमेज फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज कौन सी करता है, कन्वेक्स मिरर, क्योंकि 2 इमेज फॉर्मेशन थी, दोनों कैसी थी, वर्चुअल इमेज थी। तो चलो आगे देखते हैं यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है, शॉर्ट इमेज भी बनाता है, स्मॉल साइज की डायमेंस्ड इमेज भी बनाता है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर बात करूं मैं कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर क्या होता है वो मैं बता चुका हूं पीछे। तो सबसे पहला क्या है, यूज कनकेव मिरर का। तो कहाँ पे यूज होगा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला क्या होगा, हेडलाइट। अगर मैं बात करूं कि हेडलाइट ऑफ कार या फिर बाइक, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स की बात करूं, अब जो व्हीकल्स होते हैं जितने भी, उनके आगे जो हेडलाइट लगी होती है, ठीक है, तो वहां पे कौन सा मिरर यूज होगा, उनके जो साइड में, बल्ब के साइड में होगा, वो होगा हमारे पास कनकेव मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर हम पढ़ चुके हैं कि क्या करता है, कन्वर्ज करता रे ऑफ लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। तो हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज होगा हमारे पास, हेडलाइट ऑफ कार में कनकेव मिरर। अगर सेकंड में बात करूं कि कनकेव मिरर कहाँ यूज होगा, तो कनकेव मिरर कहाँ यूज होगा, डेंटिस्ट, बाई डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट होते हैं, जो स्मॉल हमारे पास क्या होता है, कुछ इस टाइप का क्या होगा, जो डेंटिस्ट मिरर यूज करते हैं कुछ इस टाइप का, वो क्या होगा, कनकेव मिरर होगा। क्योंकि वहां पे जो, अगर डेंटिस्ट देखते हैं तो मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं मिरर में। ठीक है, अगर मैं थर्ड बात करूं कनकेव मिरर की, तो कहाँ यूज होगा, ठीक है, तो सबसे पहला कहाँ होगा, हेडलाइट ऑफ कार में, फिर यूज बाय डेंटिस्ट होगा, रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च या फिर सेविंग मिरर, कहाँ पे, सेविंग मिरर, जो हम सेव करते हैं, ठीक है, सेविंग करवाने जाते हैं नाई की दुकान पे, तो वो क्या, जो सेविंग मिरर होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, कनकेव मिरर। क्योंकि वो क्या दिखाता है हमारे पास, मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। अगर मैं और बात करूं तो क्या होगा, मेकअप मिरर, जो गर्ल्स यूज करती हैं, मेकअप मिरर। क्योंकि मेकअप मिरर भी कौन सा मिरर होता है हमारे पास, कन के बहुत से यूज है कनकेव मिरर के। अगर मैं और बात करूं रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च में भी क्या होगा, रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, जो बल्ब के साइड में जो सिल्वर पॉलिश्ड कलर का होता है, जो वो क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है। तो वो भी कौन सा होता है, कनकेव टाइप का होता है। डिसेंटिना में, डिसेंटिना भी कनकेव टाइप की होती है। तो एक बात ध्यान रखना, जो यूजेज ऑफ बाय डेंटिस्ट, सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर, ये जो तीनों होंगी वो एक ही हमारे पास रूल फॉर्मेशन करेंगे। कौन सा रूल फॉर्मेशन करेंगे, वो करेंगे, ये हमने कनकेव पढ़ा था, ये प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ी थी, ये पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक वीडियो बनाई थी
जिसमें इमेज फॉर्मेशन थी। इमेज फॉर्मेशन तो इसमें एक ये इमेज फॉर्मेशन थी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ फोकस पे कन्वर्ज होगी, सेकेंड रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तब हमने रे ऑफ लाइट पढ़ी थी जो कैसी इमेज फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन। तो ये जो तीनों होंगे, डेंटिस्ट, शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर, ठीक है, और मेकअप मिरर, ये तीनों कौन सा रूल का अप्लाई करेंगे, वो करेंगे ये वाला, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज होती है, तो ये कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज है, तो इस रूल को फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर के यूज। अगर मैं बात करूँ कन्वेक्स मिरर के, तो कन्वेक्स मिरर के कौन से यूज होंगे, सबसे पहला यूज कहाँ हुआ, कन्वेक्स मिरर के व्हीकल्स में ही। अगर व्हीकल्स में देखो मिरर कहाँ पे यूज होता है, साइड मिरर है, तो साइड मिरर ऑफ कार, बाइक, इनका जो साइड मिरर होगा वो कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स कैसे होगा, अब देखो प्रॉपर्टी देखो कन्वेक्स की, क्या देखोगे, तो कन्वेक्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कन्वेक्स मिरर एक तो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्मेशन करेगा, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज इमेज फॉर्मेशन करेगा। अब जो साइड मिरर हो गए उसमें हम पीछे देखते हैं, तो पीछे के जो व्हीकल्स होते हैं कैसे दिखते हैं, स्मॉल साइज के तो दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, वो स्मॉल साइज के दिखते हैं। तो जो ये लार्ज ऑब्जेक्ट होंगे उनकी इमेज फॉर्मेशन करेगा वो कैसी करेगा, स्मॉल करेगा। अगर यहाँ पे अगर साइड मिरर में कनकेव मिरर होता तो व्हीकल तो क्या होता, कंप्लीट दिखाई नहीं देता, ठीक है, हाफ ही व्हीकल दिखाई देता। तो ये क्या करता है, कंप्लीट व्हीकल दिखाई देता है पीछे से साइड मिरर से, तो हमें पता चल जाता है कि क्या आ रहा है पीछे से, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं अगर कन्वेक्स मिरर की, तो सेकंड कौन सा यूज होगा, सेकंड होगा सोप सिक्योरिटी मिरर, सोप सिक्योरिटी मिरर। अब ये क्या है, हम जो बड़ी शॉप होती हैं, जो मॉल वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक कॉर्नर में क्या होगा, एक मिरर लगा होगा जहाँ पे पीछे की पूरी शॉप दिखाई देती है हमें। जो पीछे पूरी शॉप है, जो कंप्लीट एरिया है शॉप का, वो कंप्लीट दिखाई देता है, वो क्या होता है, शॉप सिक्योरिटी मिरर होते हैं। वो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है, कन्वेक्स मिरर यूज करता है। अगर कनकेव करेंगे तो वही फिर से लार्ज इमेज मैग्नीफाइड इमेज फॉर्मेशन करेगा, तो ये क्या करता है, स्मॉल इमेज फॉर्मेशन करता है, तो क्या होगा, सोप सिक्योरिटी मिरर। अगर ऐसे ही मैं बात करूं, अब व्हीकल्स हैं, ठीक है, व्हीकल्स जो बस वगैरह हैं, बसेस वगैरह हैं, जो उनके आगे एक मिरर लगा होता है बिल्कुल, जिससे पीछे के जितने भी पैसेंजर है सभी दिखाई देते हैं, ठीक है। व्हीकल्स में जो इनर साइड मिरर लगा होगा जिसमें पूरे पैसेंजर दिखाई देते हैं, वो कौन सा होता है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर होता है। पार्किंग वगैरह है, इन पार्किंग एरिया भी कर सकते हैं, इन पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया मतलब जहाँ गाड़ी वगैरह हम पार करते हैं, तो पार्क करते हैं, तो जो पार्किंग एरिया होगा वहाँ पे कंप्लीट पूरे पार्किंग एरिया की इमेज देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ताकि पूरा कंप्लीट एरिया कवर हो जाए उससे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम कहाँ पे यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो कनकेव एंड कन्वेक्स, कन्वेक्स मोस्टली स्मॉल इमेज फॉर्मेशन हो, जहाँ पे हमें स्मॉल इमेज दिखानी पड़े, वो क्या होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये थे यूजेस। अब अगर हम बात करें कहाँ पे, साइन कन्वेक्शन किसके, स्फेरिकल मिरर के। अब साइन कन्वेक्शन की बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होंगे वो साइन कन्वेक्शन पे ही आएंगे। अगर साइन कन्वेक्शन नहीं आते हैं तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे यहाँ पे सोल्व, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं साइन कन्वेक्शन की। तो साइन कन्वेक्शन मोस्टली न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, क्योंकि हमें पता है हमने वहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन थी वहाँ पे यूज किया था क्या, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट इमेज साइज, ये सब क्या थे हमारे पास साइन कन्वेक्शन में यूज होंगे। चलो देखो, अब हम सपोज करते हैं कौन सा मिरर है, कौन सा है, देखो केव टाइप का है, मैं बता चुका हूँ केव टाइप का मिरर कौन सा होगा, कनकेव मिरर। तो दोनों की बात कर लेते हैं, ये कौन सा होगा,
कन्वेक्स मिरर जो इनर साइड से क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब ये होगा पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही सेम यहाँ पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, तो ये होगा कनकेव, कन्वेक्स। एक तो रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो भी करवाऊं सीधा दिमाग में रखना है याद। ठीक है, रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं कि U नेगेटिव होगा, V नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव लेंगे कौन सा नेगेटिव। अगर ध्यान से देखोगे तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया साइन कन्वेक्शन। तो सबसे पहला साइन कन्वेक्शन क्या है, क्या करेंगे, ऑल द, सबसे पहला रूल यही है साइन कन्वेक्शन का, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, कि जितनी भी डिस्टेंस होगी कहां से मेजर करेंगे, हम पोल से मेजर करेंगे। पोल से मेजर करेंगे तो देखो क्या होगा, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। ये पोल होगा, वहां से मेजर करेंगे। अब इसको समझने के लिए कोऑर्डिनेट और मान लो क्या, अब तुमने सभी ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगी, सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे भी हमने पढ़ रखा है पॉजिटिव होंगी ऊपर की साइड, यहाँ पे क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, और यहाँ पे भी नेगेटिव होंगी। ठीक है, ये होगा इसका ओरिजिन, जिसको मानते हैं, मान लिया ओ सपोज कर लिया, ये क्या मान लिया हमने, पी सपोज कर, पी मान लो चाहे कुछ मान लो, ये पोल है तो ये ओरिजिन हमने मान लिया। ठीक है, यहां तक आ गया। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर होंगी, पोल से, पहला कंप्लीट। सेकंड, डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट टेकन एज पॉजिटिव, कि जितनी भी अगर रे ऑफ लाइट, अब कहां से स्टार्ट हुई थी, ऑब्जेक्ट याद रखो कहां पे था, दिमाग में याद आना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछते ऑब्जेक्ट कहां पे था, लेफ्ट साइड था, लेफ्ट साइड था, रे ऑफ लाइट क्या थी, इस साइड जा रही थी। अगर रे ऑफ लाइट की अलोंग डायरेक्शन में लेंगे तो हमारे पास कैसी होगी, वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब सेम थर्ड है, थोड़ा अपोजिट है, क्या है कि डिस्टेंस वही मेजर इन डायरेक्शन, नहीं इन डायरेक्शन नहीं, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होगी, अब वहां पे पॉजिटिव थी, अपोजिट में तो टेकन एज नेगेटिव, कि जितनी भी डिस्टेंस अगर रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है, हम लेंगे पोल से ही मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस लेते हैं तो वो क्या होंगे, हमारे पास नेगेटिव लेंगे, चाहे कोई भी हो वो क्या होंगी, नेगेटिव हो गए। फोर्थ रूल क्या है, अब ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, ये मान ली इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऊपर की वैल्यू सभी क्या है, हाइट वाली पॉजिटिव है, तो यहां पे भी सेम होगा। ठीक है, क्या होंगी कि ऑल द हाइट, हाइट अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, जितनी भी वैल्यू होंगी, जितनी भी हाइट होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होंगी, वो क्या होंगी, पॉजिटिव। अब नीचे देखो, नीचे कैसी वैल्यू है, नेगेटिव है, तो वही सेम है यहाँ पे, फिफ्थ रूल वही है, हाइट बिलो, बिलो मतलब नीचे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव, कि जितनी भी हाइट होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होंगी वो सभी क्या लेंगे हम, नेगेटिव। अब याद रखो, अब हमने जितनी भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी, जितने भी रूल पढ़े थे वो यहाँ पे यूज होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आगे करवाते हैं। ठीक है, सभी रूल हो गए, अब याद रखना यहाँ पे। ठीक है,
जितने भी रूल है याद रखना। तो चलो अब साइन कन्वेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे किससे? यू से। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट करेंगे? यू से। यहां पे हम कनकेव का लेते हैं और यहां पे कन्वेक्स का, तो यू ही लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इमेज। नहीं, इमेज की हम थोड़े बाद में बात करेंगे, इससे पहले करते हैं किसके? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हमें पता है स्मॉल एफ से। ठीक है, यहां पे भी स्मॉल एफ से कर देते हैं। आया यहां तक? उसके बाद हम बात करते फोकल लेंथ कौन सी होगी, हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ फोकस, वो क्या होगी? फोकल लेंथ। और द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वहां पे भी सेम होगी। ठीक है, तब यह बात करते हैं हम किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो यहां पे भी आर करें। अब बात करेंगे किसकी? इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं? इमेज डिस्टेंस को v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, इमेज डिस्टेंस को v से। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूं तो h1 से डिनोट करेंगे, यहां पे भी h1 से। अब एक ही और बचता है क्या? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज करेंगे h2 से। हाइट ऑफ इमेज करेंगे h2 से। पहला काम तो कुछ नहीं करना, साइन कन्वेक्शन याद नहीं रखने। क्या याद रखने? ये सिंबल याद रखने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, हाइट ऑफ इमेज h2, फोकल लेंथ f स्मॉल f से। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। यहां तक याद हो गए। अब देखो कनकेव कन्वेक्स। सबसे पहला रूल क्या था? ऑल द डिस्टेंस मेजर कहां से होंगी? पोल से। ठीक है, जितनी भी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने पढ़ रखा है, कहां पे रखते हैं हम? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है अभी तक कहां पे रखा है हमेशा? या तो इन्फिनिटी पे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोकस पे, इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये पढ़ रखे हैं। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कहां पे रखते? दो ही ऑब्जेक्ट रखते थे, एक तो इन्फिनिटी पे एंड एक पोल से बैक पे। ठीक है, तब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी, वो कितनी है? u। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? अब रे ऑफ लाइट इस साइड आएगी, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो इस साइड डिस्टेंस देखो कैसी है? नेगेटिव आती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। यहाँ पे ये छोड़ो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं भी बात करो हम नेगेटिव ही लेंगे, कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है कनकेव की? यही तो है फोकल लेंथ। लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हमने पढ़ रखा है कैसी है? लेफ्ट साइड हम लेंगे नेगेटिव। कैसी लेंगे? नेगेटिव ही लेंगे। लेफ्ट साइड कैसी है? नेगेटिव। फोकल लेंथ ये है, रे ऑफ लाइट ये आएगी, अपोजिट डायरेक्शन है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव कनकेव की। लेकिन फोकस इसकी देखो, फोकल लेंथ ये है अपोजिट इस डायरेक्शन में, राइट साइड। राइट साइड कैसी है? पॉजिटिव है, तो राइट साइड फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक है, कनकेव की नेगेटिव, कन्वेक्स की पॉजिटिव। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर आंख बंद करके कर देना, क्या अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑटोमेटिक क्या होगी? नेगेटिव ही होगी। अगर वो पॉजिटिव है तो वो भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये भी क्या होगी? सिंपल है, नेगेटिव। ये भी क्या है? नेगेटिव। क्यों? रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव है, तो राइट साइड क्या होगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस में कंफ्यूजन होता है।
क्या कंफ्यूजन होता है देखो। अब कनकेव मिरर हमने पढ़ा था कि इमेज डिस्टेंस कैसी थी, इमेज डिस्टेंस थी हमारे पास कैसी, रियल भी इमेज थी, नेचर कैसा था, रियल भी एंड वर्चुअल भी। रियल इमेज डिस्टेंस, अब रियल इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुई थी, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी टाइप की, इस टाइप की इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड हो रही थी। यहाँ पे दो इमेज थी, दोनों ऊपर की साइड इमेज थी, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, दोनों यहाँ पे कैसी थी, इस साइड इमेज थी जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट थी। यहाँ पे जो ये इमेज थी वो कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। रियल इमेज डिस्टेंस पोल से ही मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे तो लेफ्ट साइड कैसी है, नेगेटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगी, नेगेटिव। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, कैसी होनी चाहिए इमेज, कैसी होनी चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ये कंडीशन है। अब पॉजिटिव भी होगी, एक बात और ध्यान रखनी है, क्या पॉजिटिव भी होगी। पॉजिटिव कब होगी, जब इमेज फॉर्मेशन जो कनकेव था वहां पे कैसी इमेज फॉर्मेशन होती, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मेरी फॉर्मेशन हो रही थी कनकेव में इस साइड, और पॉजिटिव साइड है, पोल है, ये पोल है तो राइट साइड में पॉजिटिव, और इमेज डिस्टेंस कहाँ से होगी, इस साइड होगी, अलोंग द रे ऑफ लाइट, अलोंग द रे ऑफ लाइट है तो पॉजिटिव। और कैसी होगी हमारे पास इमेज, क्या कंडीशन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अब दिमाग में ये बात घुसा लो कि नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव होगी कब, जब रियल एंड इन्वर्टेड नीचे बनती है, पॉजिटिव कब होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट राइट साइड बनती है तब, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट याद रखो, ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे होगा, ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड रखते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड रखते हैं, और ऊपर की साइड अगर यहां से देखते हैं ऊपर की साइड वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के हमने रूल भी पढ़ा था कि अब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगी, सभी पॉजिटिव होंगी, तो क्या होंगी, पॉजिटिव। सेम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करूं मैं वी की, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन करता है, ये वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट यहाँ पे बनेंगी दोनों, एक फोकस पे एक यहाँ पे, ऊपर की साइड है। और डिस्टेंस की बात करूं तो राइट साइड है, राइट साइड कैसी होगी, इसमें पॉजिटिव होगी, नेगेटिव यहाँ पे चांस नहीं है। अब हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे भी दो कंडीशन है कनकेव में। पहली कंडीशन क्या है, एक तो नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगी, अब देखो नेगेटिव कब था, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल एंड इन्वर्टेड देखो, नीचे इमेज फॉर्मेशन होती है, नीचे कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होगी, नीचे नेगेटिव। तो क्या कंडीशन है, क्या होनी चाहिए हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर सेकंड बच गया वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस या अबव है, प्रिंसिपल एक्सिस या अबव हमने रूल पढ़ रखा, कैसी होंगी वैल्यू, पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। यहाँ पे हाइट एक ही, दो इमेज बनती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से अबव, तो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्या होंगी, पॉजिटिव, ठीक है। यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये आया समझ में। कन्वेक्स का कुछ ध्यान नहीं रखना है, कन्वेक्स मिरर का बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि U नेगेटिव होगा और सभी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, बस कुछ ध्यान नहीं रखना। अगर नहीं आए, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कन्वेक्स का एक ही बात ध्यान रखो, सिर्फ U नेगेटिव है, U हमेशा ही नेगेटिव होगा और सभी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। लेकिन कनकेव में कंफ्यूजन है, कनकेव में ध्यान रखो, दिमाग में घुसा लो, क्या घुसाना है कि U ऑलवेज नेगेटिव, F ऑलवेज नेगेटिव, कनकेव का लेफ्ट साइड, अगर F नेगेटिव है तो R भी नेगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं V इमेज डिस्टेंस की। अगर रियल एंड इन्वर्टेड है, हमें ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव डिस्टेंस होगी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो राइट साइड है, डॉटेड लाइन जाती हैं, डॉटेड जाती हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव है।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑलवेज ऊपर साइड प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पॉजिटिव होंगी। हाइट ऑफ इमेज क्या होंगी, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब नीचे बनेगी, नीचे बनेगी तो नेगेटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बनेगी, इरेक्ट बताया था बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, सीधी बनेगी तो पॉजिटिव। ठीक है, आया समझ में। यहाँ तक कि अगर ये साइन कन्वेक्शन है, ये कंप्लीट याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो साइन कन्वेक्शन हो गया, यहाँ पे रटना नहीं है, कभी सोचो क्या करवा दिया सर ने, तो वही चीजें हैं, बस दिमाग में घुसाने की जरूरत है। ठीक है, तो अब देखो मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला की मैं बात करूं तो ये रिलेशन होता है तीन ऑब्जेक्ट, तीन के बीच। ठीक है, तीन क्वांटिटी के बीच। कौन सी क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकल लेंथ। तो क्या होगा मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, v को पहले लिखना है, अगर आगे क्योंकि रिफ्रैक्शन आएगा वहां पे लेंस फॉर्मूला तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो सिर्फ v को 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये ध्यान रखो। और हमने अभी अभी पढ़ा है, पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा है, v क्या है, v बताओ क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। दिमाग में v दिखते ही हमें ध्यान आना चाहिए कि v इमेज डिस्टेंस थी। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी। f क्या था, दिमाग में f स्मॉल f आते ही क्या आना चाहिए हमारे पास, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। ये मिरर फॉर्मूला। अगर उसके बाद एक ही फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, क्या होगा हमारे पास दो फॉर्मूले, एक तो h2/h1, h2/h1 आया दिमाग में, h2 हाइट ऑफ इमेज, h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ही मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -v/u। अब तुम सोचोगे सर ने ये दो फॉर्मूले बताए दिए, दो कहाँ पे यूज होंगे, तो दो कहाँ पे यूज होंगे, दो होंगे यूज अगर v हमारे पास है गिवन, u गिवन है तो हम ये यूज करेंगे, h2h1 गिवन है तो ये यूज करेंगे। तब दोनों गिवन हो, मान लिया एक ही h2 है और एक v गिवन है, तो न्यूमेरिकल में बताएंगे कि यहाँ से हम निकालेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू, वहां से अगर h2 गिवन है h1 नहीं है, मैग्निफिकेशन का v/u से m निकालेंगे तो h1 की वैल्यू निकलेगी। तो दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, ध्यान रखना, h2/h1 माइनस v/u, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन माइनस साइन के साथ, ये होगा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अब तक। ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला h2/h1 माइनस v/u। ठीक है, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, इतना कर लोगे यहाँ तक। तो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ाएंगे, इनकी न्यूमेरिकल। लेकिन वहां पे न्यूमेरिकल करने से पहले तुम्हें साइन कन्वेक्शन आने चाहिए। अगर साइन कन्वेक्शन नहीं है तो कंप्लीट न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, अगर नहीं आते तो। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर के लिए तुम सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करो। थैंक यू।